अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से आपको बेशुमार वीडियोस, कंटेंट, मटेरियल्स मौजूदा दौर में यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। लेकिन जो बात करनी है कि शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बाद यजीद का क्या हाल हुआ, यजीद की मौत कैसे हुई, यजीदियत की मौत, यजीदियत का ख़ात्मा कैसा हुआ। तो प्यारे दोस्तों, आपको ये बात बखूबी मालूम है कि यजीद ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे इतना बड़ा जुल्म किया, इतना बड़ा स्टेज सजाया कि किस तरीक़े से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से इख्तिदार लिया जाए, हुकूमत छीनी जाए, हुकूमत पे फायज हुआ जाए। इसी के वास्ते, इसी के लिए, तख्त के लिए, इख्तिदार के लिए यजीदियत ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को उनके आल के साथ शहीद कर दिया करबला के अंदर। दोस्तों, तारीख़ का सबसे अलमनाक व दर्दनाक वाक़या अगर कहा जाए तो बेजा ना होगा। देखिए प्यारे दोस्तों, यजीद ने जब तख्त हासिल कर लिया, तख्त पे नशी हुआ, यजीद को इख्तिदार मिला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद, तो यजीद जो है प्यारे दोस्तों इख्तिदार में सिर्फ़ 3 साल 6 महीने तक रह सका। यानी यजीद ने 3 साल 6 माह ही हुकूमत की। बस केवल 3.5 साल यजीद ने हुकूमत की, इख्तिदार को संभाला। और फिर आखिर में उसकी मौत कैसी होती है, जो कि इंसानियत के लिए एक इबरत का मकाम है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कुदरत का अजीम निशानी दिखाया कि उसकी मौत कैसे होती है। प्यारे दोस्तों, सिर्फ 39 साल की उम्र में यजीद की मौत होती है। आपको मालूम होना चाहिए कि 39 साल की उम्र ही क्या होती है। बिल्कुल नौजवानी की उम्र में यजीद की मौत होती है। प्यारे दोस्तों, यजीद में बहुत बड़ी बुरी आदतें मौजूद थी, बहुत बड़ी बुरी खसलतें मौजूद थी। शराब का आदी था, बदकार था, बदकारी का आदी बन चुका था। प्यारे दोस्तों, मज़ीद यजीद को एक रूमी लड़की से इश्क था। एक रूमी लड़की से यजीद को इश्क हो गया था और उस लड़की ने यजीद को एक जंगल की तरफ बुलाती है, एक जंगल की तरफ बुलाया, बेअबान जंगल में यजीद को बुलाकर। और जब यजीद खूब शराब नोशी में धुत हो गया, शराब में मुनहमिक हो गया, शराब की जो नशा है उस पर तारी हो गया, उस पर हावी हो गया, तब प्यारे दोस्तों उस लड़की ने खंजर से यजीद पर वार करते हुए कहा कि जब तू नवासे रसूल का ना हो सका तो मेरा क्या होगा। तू बदबख्त अपने नबी के नवासे का ना हो सका तो मेरा क्या होगा। दोस्तों, ये कहते हुए इस लड़की ने यजीद पे खंजर मारी और यजीद वहीं पे मर गया। प्यारे दोस्तों, उसको मार कर वो लड़की वहाँ से चली गई। कई दिनों तक किसी को खबर ना चला कि यजीद कहा गया। आखिरकार उसके जो दोस्त व अहबाब थे उसको तलाश करते हुए जंगल की तरफ निकले। तब लोगों ने पाया कि यजीद की लाश चील कौवे खा रहे हैं, एक जंगल में सड़ चुकी है। आखिरकार यजीद की लाश को वहीं गड्ढा खोद कर दफन कर दी जाती है। प्यारे दोस्तों, उसकी लाश कई दिनों तक चील कौवे खाते रहते हैं और उसके अहबाब, उसके दोस्त लाश तक पहुँचते हैं और आखिरकार उसके लाश को गड्ढे खोल कर दफन कर दिया जाता है। ये इसका अंजाम हुआ, यह अंजाम इस जालिम का हुआ। प्यारे दोस्तों, यजीद के बाद एक और बहुत बड़ा जालिम था, एक बहुत बड़ा मुजरिम था, जिसका नाम आप सबको भी मालूम होगा। उसका नाम था इब्न ज़ियाद। इब्न ज़ियाद जो कि उस वक्त कूफा का गवर्नर था। प्यारे दोस्तों, इसने भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आल पे बहुत ज़्यादा जुल्म व ज़्यादती की, जिसका नाम इब्न ज़ियाद था। प्यारे दोस्तों, इसकी भी मौत अल्लाह तबारक व तआला की एक कुदरत है, एक इबरतनाक अंजाम हम इंसानियत के लिए। एक जुल्म करने वाले का अंजाम क्या होता है। प्यारे दोस्तों, इसकी मौत यूँ होती है। अल्लाह तबारक व तआला अपने कुदरत का नज़ारा दिखाता है। प्यारे दोस्तों, 10 मुहर्रमुल हराम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत होती है और इस 10 मुहर्रम से 6 साल बाद 10 ही मुहर्रम को, जिस दिन इब्न ज़ियाद की मौत होती है, वह दिन भी 10 मुहर्रम होता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो करबला में वाक़या पेश आया था, उससे 6 साल बाद इब्न ज़ियाद की मौत होती है। 10 मुहर्रम को इब्न ज़ियाद इंतहाई ज़िल्लत के साथ मारा जाता है और उसका सर काट कर उस वक्त कूफा के जो गवर्नर थे, जिनका नाम मुख्तार सक़फ़ी था, उनको भिजवाया गया। प्यारे दोस्तों, जिस महल में इब्न ज़ियाद का सर भिजवाया गया, यह वही महल था जिस महल में आज से, इस दिन से 6 साल पहले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक आया था। और करबला के 6 साल बाद इब्न ज़ियाद का सर इसी महल के अंदर आता है, उसी महल में जहाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर अनवर को लाया गया था। प्यारे दोस्तों, इब्न ज़ियाद
کے سر کو محل میں رکھا گیا۔ آپ کو سن کر یہ بہت تعجب ہوگا، عبرت کا مقام ہے کہ جب اس کے سر کو محل میں رکھا گیا تب دوستو اس وقت ایک بڑا سانپ آیا اور اس کے سر میں گھس گیا، ابن زیاد کے سر کے اندر داخل ہو گیا۔ دوستو اس وقت پورے محل کے لوگ ڈر گئے، کبھی ناک میں گھستا، کبھی کان میں گھستا، کبھی منہ میں گھستا، کبھی آنکھ میں گھستا۔ دوستو اس چیز کو دیکھ کر محل کے لوگ ڈر گئے اور لوگوں نے اس چیز کو جانا کہ اللہ رسول کے ساتھ ظلم زیادتی کرنے والے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ پیارے دوستو اس طریقے سے کربلا میں جو لوگ بھی امام حسین علیہ السلام کے آل پر ظلم زیادتی کرنے میں شریک رہے ان کو مختلف طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے عبرت کا مقام بنایا، عذاب اس دنیا کے اندر بھی دیا، آخرت کی جو عذاب ہے وہ تو یقینی ہے۔ پیارے دوستو یہ واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ ظلم زیادتی زیادہ دیر تک نہیں چلتا۔ اگر دنیا میں آج کوئی ظلم کر رہا ہے، ظلم زیادتی کر رہا ہے، کسی کا مال دبا رہا ہے، کسی کا جائیداد دبا رہا ہے، کسی کا حق دبا رہا ہے، کسی کا زمین قبضہ کر رہا ہے، کسی کو ڈرا دھمکا کر ڈرا رہا ہے، تو دوستو ایسا شخص یہ نہ سمجھے کہ وہ پائیدار ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے۔ ایسا شخص یہ نہ سمجھے کہ اس کے ظلم زیادتی ہمیشہ رہنے والی ہے۔ پیارے دوست آخر میں یہ بات آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ظالم ہونا یزیدی طریقہ ہے، ظالم ہونا یزیدی طریقہ ہے اور مظلوم ہونا حسینی طریقہ ہے۔ دوستو کربلا کی واقعہ سے اور یزیدیت کا جو انجام ہوا ہمیں عبرت کا پیغام دیتا ہے کہ ہمیں ظلم زیادتی سے بچنا چاہیے، مظلومین کے ساتھ کھڑا رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حق کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔